हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार कि आपने जो पिछले वीडियो में सीखा था फंक्शन ऑफ वर्ब के कितने फंक्शंस हैं, 10 टाइप के जो ऐसे फंक्शंस थे और कुछ 6 टाइप के अदर फंक्शन थे, वो मैं आपको टोटल से 16 फंक्शन ऑफ वर्ब करवा दिया हूँ और वो मेरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब जो मेरा नया चैप्टर है वो है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो उसको मैं आपको बताऊँगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो आपको शुरू करता हूँ और आप तक बताने की कोशिश भी करता हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो मेरा चैप्टर है या तो सिंटैक्स बोल लीजिए या फिर इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल लीजिए, दोनों ही सेम है। तो आप कुछ ही बोल सकते हैं, या तो सिंटैक्स सिर्फ बोल दीजिए या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल लीजिए, तो सेम ही है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ए फंडामेंटल रूल इन इंग्लिश ग्रामर दैट इंश्योर द वर्ब इन सेंटेंस एग्रीज इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल विथ इट्स सब्जेक्ट। हियर आर द की डिटेल्स। ये क्या करता है, ये सिंगुलर और प्लूरल को सब्जेक्ट के फॉर्म में बताता है। जो हमारे कुछ इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको बेसिक बताया हूँ, जो आप देख सकते हैं। बेसिक रूल हमारा क्या है इसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करवाएगा। जैसे उसका कुछ एग्जांपल्स में लिखा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। एग्जांपल्स में सी राइट्स डेली या फिर एवरीडे, दोनों ही सेम है। डेली और एवरीडे कुछ भी बोल लीजिए तो कॉमन है, सेम ही है। या तो आप डेली लिख लीजिए या फिर एवरीडे लिख लीजिए। इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऑब्लिक दे दिया हूँ कि सी राइट्स डेली, मतलब कि वह हर रोज़ लिखती है। ये सिंगुलर है, क्या है वो सिंगुलर है, किसी एक पार्टिकुलर आदमी के बारे में बोला जा रहा है। लड़की है, वो सी है वहाँ लगा हुआ, तो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगुलर है। उस तरह से ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेगा। उसका यूज़ जो है प्लूरल वर्ब के फॉर्म में ही यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट का। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ दे राइट डेली या एवरीडे, राइट्स नहीं है यहाँ, दे राइट डेली और एवरीडे। वे डेली लिखता है या हर रोज़ लिखता है। तो यहाँ पे देखें कि दे जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के सब्जेक्ट को बताया राइट है, तो यहाँ पे दे राइट, न के राइट्स, ठीक है। सिंगुलर है, राइट्स लग गया। यहाँ पे प्लूरल है तो ये राइट लगा है। और डेली या एवरीडे तो बात कॉमन है। चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सिंटैक्स के सेकंड पार्ट पे या फिर सेकंड रूल पे उसको। चलिए आपको ये जो सिंटैक्स के बेसिक रूल थे वो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंटैक्स क्या बताता है। सिंटैक्स जो बताता है वो सब्जेक्ट को वर्ब में बताता है जो सिंगुलर और प्लूरल के वर्ब में होता है। जैसे सिंगुलर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब में यूज़ होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब में यूज़ होगा। बस यही है मेरा सिंटैक्स। फिर इसी पे कुछ अदर्स पार्ट है जिसको मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पॉइंट है रूल एंड कॉमन केसेस, रूल्स और कॉमन केसेस की कॉमन केसेस क्या क्या है जो हमारे सिंटैक्स के हैं। तो देखिए पहला रूल है हमारा जो है कंपाउंड सब्जेक्ट्स, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में कि कंपाउंड सब्जेक्ट होता क्या है उसी के बारे में है। इफ़ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड यूज प्लूरल वर्ब्स, जब दो सब्जेक्ट जो है एंड से अगर जुड़ता है तो वो हमारा प्लूरल वर्ब कहलाता है, प्लूरल वर्ब में आ जाता है वो ऑटोमेटिक। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यू एंड योर फ्रेंड आर बेस्ट फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड आर बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप और आपका जो दोस्त है जो भी है XYZ कुछ भी कर लीजिए। जैसे मैं सेंटेंस बनाने के लिए बोलता हूँ सुमन एंड रितु इज़ बेस्ट फ्रेंड, तो ये क्या है कि ये जो हमारे वो प्लूरल को बताता है। तो एंड लग गया है तो वो हमारा प्लूरल वर्ब कहलाता है, प्लूरल वर्ब में आ जाता है। उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ, यूज़ ए प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल में टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है प्लूरल है। उस तरीके से फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा बताता है कि इफ़ द सब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग यूज द सिंगुलर वर्ब, जब कोई एक चीज़ के बारे में सिंगल चीज़ के बारे में बात की जाती है तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर इज़ गाइडिंग मी, माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर इज़ गाइडिंग मी, तो हमारा यहाँ पे गाइडिंग जो है वो क्या है सिंगुलर
वर्ब का काम करवा रहा है। माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा जो अच्छा दोस्त है या और मित्र जो है, ये मेंटर जो है, वो हमको गाइड करता है। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो उसके कुछ चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सिंटैक्स के थर्ड पार्ट पे। तो जैसा कि आप लोग सीखे हैं अभी सिंटैक्स के बारे में और बेसिक रूल के बारे में और रूल्स ऑफ कॉमन केसेस के कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से और इजी से आप इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इसे आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।